नाजरीन किराम, सहील आफरीदी ने जहनी मरीज जर्नीलों की वादी तिराह में मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर घटिया तरीन साजिश को नाकाम कर दिया है। सहील आफरीदी खुद वादी तिराह पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि वादी तिराह ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने, मगरिब में एंटी तालिबान लाबीज को खुश करने और ये जाहिर करने के लिए है कि आसिम मुनीर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। जाती फवायद की खातिर जर्नीलों ने वादी तिराह की आवाम को बर्फबारी में घरों से बेदखल करके वो जुल्म किया है जिसका एहतसाब अब सिर्फ अल्लाह की अदालत करेगी। लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइनें लगवा दी गई हैं। बेशर्म लोग अवाम को जलील और रसवा कर रहे हैं ताकि अवाम सहील आफरीदी और पीके की हुकूमत के खिलाफ बगावत करे। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि इस ऑपरेशन का असल मकसद दहशतगर्दी खत्म करना नहीं बल्कि सियासी अज़ाइम पूरे करना है और सहील आफरीदी के उसूलों पर डट जाने की वजह से उनकी आवाम पर जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कल वादा किया था कि हुकूमत तमाम लोगों के मसाइल हल करेगी और आज वो वादी तिराह पहुंचे हैं। उनका बयान इंतहाई सख्त है। उन्होंने कहा, हम पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई दहशतगर्दी, बंद कमरों के फैसलों में बदमाशी से जारी करदा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत लोगों का मजबूरा इनखला और इन तमाम मजालिम के साथ साथ इंतजामिया के कामों में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जबरदस्ती मुदाखलत की जा रही है। तमाम प्रोसेस को जानबूझकर आहिस्ता किया जा रहा है। लोगों की रजिस्ट्रेशन नादरा कर रहा है जो कि विफाकी इदारा है, वहां से रजिस्ट्रेशन में जानबूझकर लोगों को तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार चेकिंग और आंख का स्कैनर लगाकर लोगों को वेरीफाई करने में वक्त जाया करके परेशान कर रहे हैं। घंटों का काम दिनों में तब्दील किया जा रहा है ताकि लोग तंग हों। सहील आफरीदी को बदनाम करने की कोशिश करने वाले अपने ही बंदों को मुतासरा लोगों में घुसाकर उन्हें उकसा रहे हैं। ये जर्नल मिलिट्री ऑपरेशन करके ये सोच रहे हैं कि दहशतगर्दों का खात्मा ऐसे किया जा सकता है, तो हरगिज़ नहीं। दहशतगर्द है ही नहीं, ये इलाका पहले ही उनके कब्जे में था। मेरे पाकिस्तानियों, फिर ये जर्नल कहते हैं कि कौम उनसे नफरत क्यों करती है? चंद दहशतगर्दों की खातिर क्या कोई अपने ही लोगों को बर्फबारी के मौसम में इस तरह बेयार और मददगार छोड़ता है? आसिम मुनीर अपनी झूठी पॉपुलैरिटी के लिए बहुत पापड़ बेल रहे हैं। न इनसे सियासत संभाली जा रही है और न वो गंद जो 13 पार्टियों के साथ मिलकर फैलाया गया है। इस पूरी साजिश को सहील आफरीदी के वादी तिराह के दौरे ने जमीन बोझ कर दिया है। जर्नील जी HQ में सर पट रहे होंगे कि फिर एक घटिया मंसूबा दफन कर दिया गया है। अवाम वहां इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। लोग इन सिक्योरिटी एहलकारों पर लानतें भेज रहे हैं और गालियां दे रहे हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, मगर गरीब अवाम तंग आ चुकी है। कब तक ये ऑपरेशन बर्दाश्त करें? 100 से ज्यादा इंटेलिजेंस बीसड ऑपरेशन बर्दाश्त कर चुके हैं, 10 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन बर्दाश्त कर चुके हैं। आए रोज इलाके खाली करवाए जाते हैं, जुल्म किया जाता है, बमबारी होती है तो 21 अफराद जान बहक हो जाते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि ये पख्तून ख्वारजी थे। वहां अवाम खून के आंसू रो रही है। क्या सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसी होती हैं? क्या हमारे उदारों का ये काम है? ये सब कुछ आज सहील आफरीदी ने खोल कर कह दिया है कि हर चीज के पीछे आसिम मुनीर है जो जहनी मरीज बन चुका है, जो मेरी हुकूमत को नाकाम करना चाहता है और जो सियासत में बुराह रासत मुदाखलत कर रहा है। इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जर्नीलों की जानिब से धमकियां भी लगाई गई कि वादी तिराह आना जाना आपकी जान के लिए खतरा होगा, आपको कत्ल किया जा सकता है। वो फिर भी गए और अपनी आवाम में मौजूद हैं। ये PTI के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश दफन कर दी गई है। मैं सलाम पेश करता हूं सहील आफरीदी को, जिसने अपनी कौम के मसाइल भी सुने और उन्हें हल भी किया जा रहा है। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।